नमस्कार निवेशकों। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। हर वर्ष बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये पावन पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष तो ये तिथि अति विशिष्ट है। इस शुभ योग में हम माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की आराधना करते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति के द्वार खोल सकते हैं। नया काम, व्यापार या निवेश करने के लिए अक्षय तृतीया का दिन अति शुभ माना जाता है। संस्कृत शब्द अक्षय का अर्थ है जिसका क्षय न हो सके, अर्थात जो सदा के लिए विद्यमान रहे। इस अवसर पर आज सोने चांदी में निवेश संबंध में हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि सोने चांदी में कब और कैसे निवेश करें। सबसे पहले सोने अर्थात गोल्ड के बारे में कुछ रोचक तथ्यों की जानकारी लेते हैं। सोना सदियों से मानव सभ्यता के लिए एक प्राकृतिक सुंदरता तथा तेज का पर्याय रहा है, अर्थात गोल्ड हैज बीन ट्रेजर्ड फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड रेडियंस। हमारी पौराणिक कथाओं में जिक्र आता है कि प्रजा को प्रोत्साहित करने के लिए राजा उन्हें सोने के सिक्के या अशर्फियां दिया करते थे। जब ग्रीस में ओलंपिक खेलों का आरंभ 776 बीसी में हुआ, तब खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी गोल्ड मेडल का प्रावधान किया गया। गोल्ड की इतनी अहमियत इसलिए है कि यह बहुत स्टेबल मेटल है, अर्थात बहुत रेयर भी है। गोल्ड का बॉइलिंग पॉइंट 2808 डिग्री सेल्सियस है और गोल्ड 1064 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों में गोल्ड की कीमत आउंस में आंकी जाती है। एक आउंस लगभग 31.1 ग्राम के बराबर होता है। गोल्ड की कंडक्टिविटी ऑफ हीट के कारण इसका तापमान बड़ी तेजी से बॉडी टेम्परेचर के आसपास पहुंच जाता है, जिससे आभूषणों की आसानी से पहनने में कोई परेशानी नहीं आती। विश्व में गोल्ड भंडार सीमित हैं। अभी तक लगभग 1,87,000 टन सोने का उत्पादन हो चुका है। कुल उत्पादन का लगभग 50% गोल्ड ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता है। एक औसत गोल्ड बार में लगभग 400 ट्राई आउंस सोना लगता है। सोने की स्थिति जो है वो थोड़ा सा नरम मैलेएबल मेटल है। उसको स्थिरता प्रदान करने के लिए ज्वेलरी में दूसरे धातुओं का मिश्रण किया जाता है। गोल्ड की शुद्धता या प्योरिटी को हम कैरेट में मापते हैं। 18 कैरेट ज्वेलरी में गोल्ड की मात्रा 75% तथा 22 कैरेट ज्वेलरी में 91.7% तक पाई जाती है। गोल्ड के भंडार के बारे में मान्यता है कि यूएस के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के पास लगभग 6,700 टन सोना है, जिसमें से 70% यूएस बुलियन डिपॉजिटरी फोर्ट नॉक्स में रखा गया है। यहाँ एक बड़ी रोचक जानकारी है कि फोर्ट नॉक्स का फिजिकल ऑडिट आखिरी बार 1974 में किया गया था और अब ट्रंप और उनके साथी चाहते हैं कि इसका पूरा ऑडिट एक बार और हो सके, जिससे अमेरिका की वित्तीय स्थिति संभालने में मदद मिलेगी, यानी वो अपने एसेट्स को रीवैल्यू कर सकेंगे। तो ये तो थी गोल्ड से संबंधित कुछ रोचक जानकारी। आइए अब जानते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में और जिस गोल्ड स्टैंडर्ड के आधार पर यूएसए दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन के उभरा। यदि हम क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें तो दुनिया के लगभग सभी देश अपनी मुद्रा यानी करेंसी का जो मापदंड रखते हैं वो एक सीमित गोल्ड की वैल्यू के अनुसार रखते हैं, या जिन देशों की करेंसी गोल्ड में मापी जाती है उस करेंसी के साथ अपनी करेंसी को जोड़ देते हैं।
ब्रेटन वुड्स सिस्टम के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। एक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक नया सिस्टम जारी किया गया था जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस यूएसए के ब्रेटन वुड्स में 1944 में हुई थी। यूएस डॉलर को विश्व की करेंसी चुना गया और इसको करेंसी सिस्टम के सेंटर में रखा गया। ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अनुसार गोल्ड की पैरिटी जो डॉलर के समक्ष रखी गई वो उस समय थी यूएस डॉलर 35 प्रति आउंस, और बाकी देशों की करेंसियां या उनकी मुद्रा यूएस डॉलर के साथ जोड़ दी गई थी। परंतु विश्व व्यापार में अस्थिरता को देखते हुए जब इन्वेस्टमेंट में इनस्टेबिलिटी देखी गई तो 1960 के दशक में काफ़ी परेशानियां सामने आई। इसको देखते हुए 15 अगस्त 1971 को ब्रेटन वुड्स सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। अर्थात यूएस डॉलर जो गोल्ड में कन्वर्टेड होता था ये सिस्टम बंद कर दिया गया और इसके साथ शुरुआत हुई पेपर करेंसी की, यानी फिएट करेंसी की, जिसकी वैल्यू गोल्ड के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। इसके साथ ही दुनिया भर में टेक्नोलॉजिकल और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी एक उथल पुथल या नई क्रांति की शुरुआत हुई जिसने ग्लोबलाइजेशन को जन्म दिया। यूएसए में बढ़ते हुए कर्ज और डॉलर की कमजोरी ने एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत कर दी है। अत्यधिक सेंट्रल बैंक्स, दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं जिसमें भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल है, बहुत तेजी से गोल्ड के रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं ताकि वो अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकें। इसके साथ ही डॉलर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है और एक नई स्थिति हम देख रहे हैं कि ब्रिक्स देशों के द्वारा गोल्ड बैक्ड करेंसी को लाने का एक प्रस्ताव रखा गया है। इन सभी प्रावधानों के चलते हुए गोल्ड अर्थात सोने की मांग और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई में बहुत अधिक अंतर आ गया है, जिसके कारण गोल्ड में हमने बहुत तेजी से उछाल देखा है। अप्रैल के महीने में हमने देखा कि पर आउंस गोल्ड का भाव 3,500 यूएस डॉलर के करीब तक पहुंचा और भारतीय बाजार में ये लगभग 97,000 प्रति 10 ग्राम है। यदि हम मेकिंग चार्जेस ले लें और इसमें टैक्सेस या ड्यूटीज शामिल कर लें तो आज ज्वेलरी की कीमत भारतीय बाजार में 1,05,000 से लेकर 1,10,000 प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच चुकी है। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह एक निवेदन, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और यदि आज का कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं और आपके कुछ सुझाव या कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में चर्चा करते हैं गोल्ड सिल्वर के निवेश के बारे में। पिछले 50 वर्ष में गोल्ड में भारत में प्रति 10 ग्राम की कीमतें कुछ इस प्रकार रही हैं। इस टेबल पर नज़र दौड़ाने से हमें पता चलता है कि सोने की कीमतों में पिछले 5 वर्षों में 100% से भी अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी सोने की कीमत 2020 की बनिस्बत 2025 अप्रैल तक आते आते लगभग 2 गुनी हो गई है। निकटवर्ती वर्षों में इस तेज बढ़ोतरी के कई कारण रहे हैं। विश्व में बढ़ती हुई युद्धों की अनिश्चितता इसका एक प्रमुख कारण रहा है। यूएसए तथा चीन के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर ने इसमें आग में घी डालने का काम किया है। इसी के अनुसार हमने देखा कि 2025 के पहले 4 महीनों में ही हमने गोल्ड की कीमतों में 30% तक की बढ़ोतरी दर्ज की है। विश्व के बाजारों में प्रति आउंस
सोने की कीमत जैसा हमने बताया $3500 प्रति आउंस तक पहुंच चुकी थी, लेकिन इसमें पिछले 4-5 दिनों में कुछ कमी आई है और लगभग ये अब $3300 प्रति आउंस के करीब है। अगले आने वाले 2-3 महीने में हम एक बार और 10 से 15% की गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं। यहाँ सोने का भाव लगभग 2700 से लेकर $2800 प्रति आउंस आने पर निवेश का एक अच्छा अवसर पैदा होगा, जो आने वाले 1 वर्ष में 20 या उससे अधिक प्रतिशत की रिटर्न दे सकता है। भारतीय रुपए में लगभग जब गोल्ड का भाव पुनः 80,000 प्रति 10 ग्राम का स्तर छुए, तब एंट्री का एक अच्छा अवसर बन सकता है। यदि हम चांदी अर्थात सिल्वर की बात करें तो हाल ही में इसका भाव लगभग 1 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंचा है, परंतु पिछले कुछ महीनों में गोल्ड के मुकाबले सिल्वर का भाव ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ा है। आज गोल्ड सिल्वर का रेशो लगभग 100 के आसपास है, जिसका मतलब है 1 आउंस सोने की कीमत 100 आउंस चांदी की कीमत के बराबर है। ये रेशो अधिकांश समय 70 से 80 के बीच में रही है। आने वाले दिनों में हम सिल्वर की कीमतों में गोल्ड से भी ज़्यादा तेज़ी का अनुमान लगा रहे हैं। चांदी तथा सिल्वर का भाव 1 वर्ष में 1,25,000 रुपये प्रति किलो तक जा सकता है। अगले आने वाले कुछ दिनों में यदि इसमें नरमी देखी जाए तो आप लंबी अवधि के लिए निवेश अवश्य कर सकते हैं। अंत में बात करते हैं कि गोल्ड में कैसे करें निवेश। तो गोल्ड में निवेश के 3 प्रमुख तरीके हैं। पहला है फिजिकल गोल्ड अर्थात आभूषण, गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड बार्स की शेप में हम गोल्ड को रख सकते हैं। भारतीय कानून के अनुसार लगभग अगर आपके पास सोने की कोई रसीद नहीं है तो महिलाओं के लिए लिमिट है 500 ग्राम की और मेन के लिए 100 ग्राम प्रति व्यक्ति। इससे ऊपर यदि आपको गोल्ड रखना है तो आपको उसका पूरा प्रमाण पत्र अपने पास रखना चाहिए, यानी आप उसका सोर्स कहाँ से आपने उसमें निवेश किया। लेकिन फिजिकल गोल्ड के साथ एक बहुत बड़ा खतरा रहता है चोरी का। कुछ लोग समझते हैं कि हमने बैंक के लॉकर में यदि गोल्ड रख दिया तो वो सुरक्षित है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि बैंक में रखा हुआ सोना भी यदि बैंक लॉकर तोड़ने के बाद कोई चोरी हो जाती है तो आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक ये कहता है कि हमें नहीं पता आपने लॉकर में क्या रखा है। तो यदि हम लॉकर में भी सोना रखते हैं तो उसकी इंश्योरेंस कराना मत भूलिएगा, परंतु ये इंश्योरेंस काफ़ी महंगी पड़ सकती है। तो ये विकल्प सिर्फ उतने तक सीमित है जहाँ तक आप शादी ब्याह के अवसर पर गोल्ड अपने बच्चों को देते हैं ज्वेलरी के रूप में, वहाँ तक तो ये ठीक है। इससे ज़्यादा गोल्ड को फिजिकल रूप में रखना खतरे से खाली नहीं है। दूसरा तरीका गोल्ड में निवेश का हो सकता है गोल्ड फ्यूचर्स के माध्यम से कमोडिटी एक्सचेंज में खरीद फरोख्त करना, लेकिन इसमें भी जोखिम लगातार बना रहता है, क्योंकि गोल्ड की कीमत मात्र डिमांड सप्लाई से निश्चित की जाती है और यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट का कोई सरोकार नहीं होता, तो इसमें उतार चढ़ाव भी बहुत तेज़ी से आते हैं। यानी अगर डॉलर में गोल्ड की कीमत कम होती है तो भारत में भी उस पर असर पड़ता है, और यदि हमारा रुपया ऊपर नीचे होता है तो भारत में कीमतों में और भी बड़ा परिवर्तन आ सकता है और इसमें रिस्क सदा बना रहता है। तो तीसरा जो सबसे बढ़िया निवेश का मौका है वो है गोल्ड ETF के माध्यम से। ETF अर्थात एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड रहते हैं। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट है तो जिस तरह से आप शेयर में निवेश करते हैं उसी तरह से आप गोल्ड या सिल्वर के ETF में निवेश कर सकते हैं, और प्रति इसका जो ETF का वो 1 ग्राम रिप्रेजेंट करता है। यदि 1 यूनिट आप ETF खरीदते हैं तो आप
के अकाउंट में 1 ग्राम गोल्ड जमा हो जाता है पेपर फॉर्म में। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात है कि यदि जो भी ETFs कंपनियां चलाती हैं वो जब भी आपके बिहाफ पर आपको गोल्ड ETF पेपर फॉर्म में देते हैं उतना ही सोना उनको वॉल्ट में भी रखना पड़ता है। तो यदि आप चाहें तो जब भी मैच्योरिटी पर आप उस सोने को फिजिकल रूप पे भी एक्सचेंज कर सकते हैं और उसकी कीमत के बराबर तो आपकी डेली जो जैसे स्टॉक की प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं उसी तरह आपके ETF की भी प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं। और अंत में ये आपका सवाल होगा कि यदि गोल्ड में सिल्वर में निवेश करें तो कितना। तो हमारा आकलन है कि आने वाले 1 वर्ष में स्टॉक मार्केट में बहुत तेज उथल पुथल होने की संभावना है। तो गोल्ड और सिल्वर में निवेश आपको एक बेहतर विकल्प दे सकता है। तो अपने कुल निवेश का लगभग 10 से 15% आप गोल्ड सिल्वर में ETF के माध्यम से अवश्य निवेश करें। तो ये तो था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगले अंक में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।